अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंप्लीट सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पाइथन लैंग्वेज सिखाऊंगा। और इंशाल्लाह इस लैंग्वेज को सीखने के बाद आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप डिफरेंट चीज़ें जो है वो पाइथन की हेल्प से क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाजमी चैनल के साथ शेयरिंग करिएगा। इस कोर्स के अंदर मेरी यही कोशिश होगी कि अगर आप एक बिल्कुल भी बिगिनर लेवल के प्रोग्रामर हैं जिसे पता ही नहीं है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो फिर भी इस कोर्स को देखने के बाद आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप डिफरेंट वो चीज़ें जो हम लोग पाइथन की हेल्प से क्रिएट कर पाते हैं, जिसके अंदर वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट, ठीक है? इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हम पाइथन की हेल्प से क्रिएट करते हैं, वो सारी की सारी मैं आपको गाइड करूँगा और इंशाल्लाह आप इस काबिल बनाऊँगा कि आप इज़िली अपनी ऑनलाइन अर्निंग और फिज़िकल अर्निंग स्टार्ट कर पाएँगे। सर, अगर आप सिर्फ़ पाइथन लैंग्वेज को सीख लेते हैं, किसी और लैंग्वेज को नहीं सीखते, सिर्फ़ पाइथन लैंग्वेज को आप सीख लेते हैं, तो आप इस काबिल बन जाएँगे कि आप इज़िली अपनी अर्निंग स्टार्ट कर पाएँगे, ठीक है? और नॉर्मली जो है वो पाइथन के एक प्रोजेक्ट के तकरीबन 25,000 तक, मिनिमम से मिनिमम तकरीबन 25,000 तक जो है वो पाइथन का एक प्रोजेक्ट जो है वो कोई भी पर्सन आपको बना के देगा, ठीक है? तो अगर आप खुद पाइथन लैंग्वेज सीख लेते हैं, तो आप लोगों को प्रोजेक्ट्स बना के दे सकते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आप उनके प्रोजेक्ट बना के दे सकते हैं। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, मुझे खुद काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं वीयू के ही। तो इसके अलावा भी अदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो मैं भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनको मेनली टारगेट करता हूँ, उनके प्रोजेक्ट जो है वो पकड़ लेता हूँ। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो कर लेता हूँ मैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ गाइड करना चाहूँगा पाइथन के बारे में कि पाइथन क्या होती है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है और क्यों हमें पाइथन को सीखने की ज़रूरत है। क्यों हम कोई और लैंग्वेज नहीं सीख सकते, क्यों हमें पाइथन को सीखना चाहिए एज़ अ बिगिनर लेवल, और इस तरह की बहुत सारी डिटेल्स जो है मैं आपको पाइथन के अबाउट दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे 50 स्लाइड्स बना के रखी हैं, जिसके अंदर मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लिखी है। सबसे पहले आपको लेक्चर की आउटलाइन थोड़ी-सी गाइड करता चलूँ। लेक्चर की आउटलाइन के अंदर सर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, प्रोग्रामिंग क्या होता है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन क्या होता है। थर्ड नंबर पे हम थोड़ा-सा देखेंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन, पाइथन की हिस्ट्री थोड़ी-सी देखेंगे। उसके बाद इसी वाला जो टॉपिक है मैं फिलहाल इस वीडियो के अंदर नहीं करवाऊँगा, कि इसको मैं थोड़ा-सा स्किप करूँगा क्योंकि यहाँ पे अभी आपको ज़्यादा इसकी हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको टोटली बोरिंग सा लगने लगेगा। उसके बाद चौथे नंबर पे जिस चीज़ मैं आपको करवाऊँगा वो है फीचर ऑफ पाइथन, पाँचवें नंबर पे एप्लीकेशन ऑफ पाइथन और छठे नंबर पे कौन-सी ऐसी कंपनीज़ हैं सर जो यूज़ करती हैं पाइथन लैंग्वेज को, मैं आपको गाइड करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली लाइन को, यानी कि सर व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग जो है आपकी क्या होती है? अब बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। देखिए बहुत सिंपल वर्डिंग में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग बेसिकली एक ट्रांसलेटर है, जो कि आपको आपके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करता है। अब आप पूछेंगे सर हम प्रोग्रामिंग का यूज़, यही ट्रांसलेटर हम क्यों यूज़ करते हैं? हम ट्रांसलेटर क्यों यूज़ करते हैं? पहली तो बात ये कि हम ट्रांसलेटर क्यों यूज़ करते हैं कि हम डायरेक्टली उसके साथ बात नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सही समझे, आप डायरेक्टली उसके साथ बात नहीं कर सकते अपने कंप्यूटर के साथ। क्यों नहीं बात कर सकते? कि कंप्यूटर जो होता है सर वो बोलता है 0-1 की ज़ुबान, ठीक है? और आप बोलते हो उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, इस तरह की ज़ुबानें। तो कंप्यूटर जो है सर वो आपकी ज़ुबान नहीं समझ सकता, उसको नहीं पता उर्दू क्या होती है, उसको नहीं पता इंग्लिश क्या होती है, पंजाबी क्या होती है, सिंधी क्या होती है, सराइकी क्या होती है, उसको नहीं पता अरबी क्या होती है। उसको सिर्फ़ एक ही ज़ुबान आती है, वो है 0-1 की ज़ुबान, ठीक है ना? तो बेसिकली अगर आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है डायरेक्टली, प्रोग्रामिंग को हटा के, सर आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आपको तो समझ ही नहीं आएगी कि हेलो की अगर आप बाइनरी बनाना चाहेंगे तो आप बाइनरी पहले बनाते जाएँगे, फिर आपको कहीं जाके समझ आएगा अच्छा यार इसका मतलब हेलो था। तो फिर ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाएगी, किसी एक लफ़्ज़ को भी समझना। इस वजह से प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है। प्रोग्रामिंग क्या करती है? एज़ अ ट्रांसलेटर काम करती है आपके और आपके कंप्यूटर के दरमियान। ये आपको ट्रांसलेट करके वो चीज़ दिखा रही होती है सर जो आपको समझ आ रही होती है, और आपकी कही हुई बात कंप्यूटर को उसकी ज़ुबान में कन्वर्ट करके समझा रही होती है ताकि उसको चीज़ें क्लियर हो जाए सर। आई होप सो कि आपको प्रोग्रामिंग का मतलब यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो जैसे आपकी लैंग्वेजेज़ डिफरेंट होती हैं, इंसानी लैंग्वेजेज़ डिफरेंट होती हैं, उर्दू, सिंधी, बलोची, सराइकी, इसी तरह कंप्यूटर की भी अलग-अलग लैंग्वेजेज़ होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास सी प्लस आ जाता है, सी शार्प आ जाता है, पाइथन आ जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ जाती है, जावा आ जाती है सर, ठीक है? ये कुछ मेनली लैंग्वेज है मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे आगे वाले टॉपिक की बात करते हैं सर व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन क्या होता है? चलें अब यहाँ पे आगे वाले टॉपिक की बात कर लेते हैं कि पाइथन हमारे पास क्या चीज़ होती है। सॉरी यहाँ पे ये वाला हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन क्या होती है? पाइथन हमारे पास एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो कि डायनामिक सेमांटिक्स को यूज़ करती है।
पाइथन इज इजी कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। अब आपको शायद बात की समझ ना आई हो, अब मैं आपको डिटेल से इसकी बात की समझाता हूँ कि आप मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ। सर पहले लफ्ज पे गौर करिएगा, मैंने कहा पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अगर आपने इससे पहले कोई और लैंग्वेज पढ़ी हो लाइक सी प्लस प्लस या कोई वटेवर जावा पढ़ी हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी हो, तो आपको वहां पे थोड़ा सा आइडिया होगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। और अगर नहीं भी आइडिया तो कोई मसला नहीं है, मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं आपको गाइड करता हूँ स्टेप बाय स्टेप के साथ इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है। मैंने आपको स्टार्ट में चीज क्लियर करवा दी कि प्रोग्रामिंग क्या करती है, एज अ ट्रांसलेटर काम करती है आपके और आपके कंप्यूटर के दरमियान। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब इंटरप्रेटर कंपाइलर क्या चीज है भाई? इंटरप्रेटर कंपाइलर सर दो ट्रांसलेटर के नाम हैं जो कि क्या करते हैं, आपके लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं सर कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर। क्लियर है यहाँ तक बात? अब कंपाइलर जो होता है सर, इसके काम करने का, ट्रांसलेट करने का मेथड और होता है, इंटरप्रेटर के ट्रांसलेट करने का मेथड और होता है सर। इंटरप्रेटर जो होता है सर, वो लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता है, मतलब आपने ये एक लाइन लिख दी यहां से लेकर यहाँ तक, तो इंटरप्रेटर ने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लाइन ज्यादा कर लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फर्ज करें जी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइनें लिखी हैं, एक कोड लिखा है आपने अपनी लैंग्वेज के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पे आप समझ लें, ठीक है। क्योंकि जब आप हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये तकरीबन काफी इंसान को समझ आ रही होती है, तो मैं आपको वैसे इसका डेडिकेटेड मतलब आगे जाके बताता हूँ। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कोड लिखा है, ठीक है। अब आपने जो कोड लिखा है, अगर आप इसके ऊपर कंपाइलर को सर इंप्लीमेंट करेंगे तो कंपाइलर इसको यहाँ से लेकर पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक एक साथ ट्रांसलेट कर देगा हाई से लो लेवल के अंदर। अब हाई लेवल और लो लेवल का क्या सीन है? हाई लेवल सर ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि इंसान को समझ आती है, लो लेवल ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि मशीन को समझ आती है सर, ठीक है। अब इसने क्या करना होता है, आपके हाई लेवल को कन्वर्ट कर देना होता है कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। क्लियर है बात यहाँ तक? तो जब ये कन्वर्ट करेगा तो एक साथ फिर अगर किसी भी जगह कोई एरर होगा तो सर ये रुक जाएगा, आपका कोड की एक लाइन भी प्रिंट नहीं होगी। अगर इसकी यहाँ पे किसी भी लाइन के अंदर कोई मिस्टेक होगी तो आपका कोड कंपाइल नहीं होगा, रन नहीं होगा, जब तक कि आप वो मिस्टेक ठीक नहीं कर देते। लेकिन अगर इसी के बरक्स आप इंटरप्रेटर यूज कर रहे होंगे, जो मैंने यहाँ पे लफ्ज लिखा है इंटरप्रेटर का, अगर आप यहाँ पे सर ये चीज यूज कर रहे होंगे तब आपको क्या फायदा होगा? अगर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कोड लिखा है, ठीक है, आपका जो इंटरप्रेटर होगा वो कैसे काम करेगा? पहले वो इस लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को। अगर मिसाल के तौर पे सर उसको लाइन नंबर 3 के अंदर एरर मिलता है तो वो लाइन नंबर 3 को बस कंपाइल नहीं करेगा, उससे पहले जितनी भी 2 लाइंस आई हैं वो उन दोनों का रिजल्ट स्क्रीन पे ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। लेकिन जो कंपाइलर होगा वो तब तक आपको कोई भी रिजल्ट डिस्प्ले ही नहीं करवाएगा जब तक कि उसके कोड के अंदर 0 एरर हो, मतलब कि कोई एरर ना हो। आई होप सो कि आपको इसकी बात की समझ आ गई कि ये क्या है, एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, मतलब ऐसी लैंग्वेज जो कि इंटरप्रेटर की बेस के ऊपर काम करती है। अगर मैं इसे कंपेयर करूं सर सी प्लस प्लस से, जावा से, तो सी प्लस और जावा जो है वो कंपाइलर बेस्ड काम लैंग्वेजेस हैं, और पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रेटर के ऊपर काम करती है। चलें जी, आई होप सो कि आपको पहले ये कीवर्ड का मतलब समझ आ गया कि इंटरप्रेटर क्या होता है। अब हम बात करते हैं, सॉरी मेरे ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। उसके बाद हमारे पास लफ्ज आ गया जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर बेसिकली हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, हम अपनी हर एक चीज को क्लास के अंदर अलग से डिफाइन कर देते हैं कि ये हमारी स्पेसिफाई क्लास है, ये हमारी पर्सन की क्लास है, ये हमारी जेंडर की क्लास है, ये अली की क्लास है। तो हम अपने काम को मजीद इजीली अंडरस्टैंडेबल करवाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम सर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज कर देते हैं। हम अपने सारे के सारे काम को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में, फिर उन ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन कर देते हैं एक सिंगल क्लास में, तो हमारा होल प्रोग्राम जो है वो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। हमारे प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा बर्डन वगैरह नहीं बनता। ये आपको डिटेल से साथ इसकी समझ तब आएगी जब मैं आपको कोडिंग के अंदर जाके इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। बट अभी के लिए आपने याद रखना है कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी लैंग्वेज है कि जिसके अंदर आप क्लासेस ऑब्जेक्ट्स का भी यूज कर सकते हैं सर। उसके बाद हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? ऐसी लैंग्वेज सर जो इंसान इजीली समझ सके, हम कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है सर। उसके बाद आ गया विद डायनामिक सिमेंटिक्स। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया पाइथन सिंटैक्स इज इजी कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। अब पाइथन का क्या होता है, सिंटैक्स सर बहुत ज्यादा इजी होता है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपने पाइथन लैंग्वेज से प्रिंट करवाना है 10 वैल्यू, आपने प्रिंट करवानी है 10, तो अगर यही वैल्यू आपने सी प्लस के अंदर प्रिंट करवानी हो, जावा के अंदर प्रिंट करवानी हो, तो तकरीबन आपको 10 से 12 लाइनों का कोड लिखना पड़ेगा सिर्फ इस 10 को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। बट अगर आप पाइथन के अंदर बात करते हैं तो शायद पाइथन के अंदर जैसे आप एक लाइन के कोड के अंदर ये 10 की वैल्यू जो है प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि पाइथन इज इजी। पाइथन क्या है कि इसको एक तो अंडरस्टैंड करना सर बहुत इजी है, दूसरा
अगर से हम कंपेयर करें अदर लैंग्वेजेस के साथ तो इसका जो सिंटैक्स है, मतलब जो लिखने का तरीका है, वो बहुत शॉर्ट होता है किसी भी काम को करने के लिए। क्लियर बात यहाँ तक? आई होप सो कि आपको इस चीज की भी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे हमारे पास है फीचर ऑफ पाइथन। फीचर ऑफ पाइथन के अंदर हमारे पास क्या चीज आ जाती है? फीचर ऑफ पाइथन के अंदर हम देखेंगे पाइथन के अंदर हमारे पास कौन कौन से फीचर है। यहाँ पे पहला फीचर है इजी टू लर्न, इसको लर्न करना सर बहुत आसान है। सेकंडली ओपन सोर्स, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको सर आप इजीली जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई आपने पेमेंट कोई नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद आगे वाली हमारे पास चीज आ गई है बोर्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। अब बोर्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का क्या मतलब होता है? बोर्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब ये है कि सर इसके अंदर आपको अलग अलग लाइब्रेरीज मिल जाती हैं जहां पे आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो इजिली काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने मैथ का कोई काम करना है तो उसके लिए आपको मैथ की अलग लाइब्रेरी मिल जाएगी, मशीन के अंदर काम करना है तो मशीन की अलग लाइब्रेरी मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह आपने गेम डेवलप करनी है तो उसके लिए अलग लाइब्रेरी मिल जाएगी। तो आपको काफी ज्यादा लाइब्रेरीज मिल जाती हैं हर एक निश के अंदर काम करने के लिए। आपने वेब बनानी तो वेब के लिए एक अलग लाइब्रेरी मिल जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि बोर्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के अलग अलग लाइब्रेरीज आपको मिल रही है यहाँ पे काम करने के लिए। उसके बाद क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि सर आप किसी भी मशीन के ऊपर इसको इजिली रन करवा सकते हैं। वर्क ऑन इंटरप्रेटर लॉजिक, यानी कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज। मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज का मतलब ये है कि सर ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और नॉन स्ट्रक्चरल भी है। मतलब इसको आप विद द हेल्प ऑफ क्लास एमजेक्स भी यूज कर सकते हो और एक सिंपल सिंटैक्स के अंदर रख के भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, एक्सटेंडेबल लैंग्वेज। एक्सटेंडेबल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि सर आप इसको अलोन भी यूज कर सकते हो, मतलब अकेले पाइथन का कोड भी कर सकते हो और दो तीन लैंग्वेजेस का कोड मिला के विद आप लिंक करके पाइथन का कोड भी यूज कर सकते हो सर। ठीक है, उसके बाद आ गया एक्सप्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब एक्सप्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर क्या है कि मतलब जब ये कोई कोई भी कोड आप सर इसके अंदर लिखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे a इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे आपको इजीली सर समझ आ रही है कि यहाँ पे a के अंदर क्या पड़ा हुआ है 10। मतलब ये अपने कोड को एक्सप्रेस कर रहा होता है, खुद ही वजाहत कर रहा होता है कि बेसिकली ये किस चीज की हम बात करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से कुछ मेनली फीचर्स है जो मैंने आप लोगों के सामने हाईलाइट किए हैं पाइथन के। और एक लास्ट फीचर है जीयूआई का, इसके बारे में तो आपको शायद खुद से ही पता होगा कि जीयूआई क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं भी पता तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकली हम इस चीज को बड़े तरीके से कवर करेंगे आगे जाके इंशाल्लाह। उसके बाद आगे एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन के, पाइथन के हम किस किस चीज के लिए यूज करते हैं, मतलब इससे हम क्या क्या चीजें जो है वो क्रिएट करेंगे सर। यहाँ पे सबसे पहले इससे हम बनाएंगे वेबसाइट डिजाइनिंग करेंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे, गेम डेवलपमेंट के अंदर इसका यूज करेंगे, फिर से वेब स्क्रैपिंग करेंगे, डाटा विजुअलाइजिंग करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाएंगे, 3D एप्लीकेशन बनाने के लिए सर इसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियो एंड वीडियो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकते हैं और डाटा एनालिसिस के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं सर। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से जितनी भी एप्लीकेशन जो कि मेरे ख्याल से अभी तक मैंने इसके अंदर रख के यूज किए हैं वो ओवरऑल मैंने उसका आपको व्यू दिया है। और वैसे तो जो पाइथन की लैंग्वेज है वो काफी सी है, तो उसके अंदर मुझे जो मैं मेनली चीजें यूज की हैं अभी तक मैंने आपके लिए सामने वो हाईलाइट कर दी हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे गए सर कौन सी कंपनीज जो है वो पाइथन का यूज करती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कंपनी है सर वो है गूगल की। गूगल जो है बेसिकली, क्योंकि आपको पता है एक दुनिया का तकरीबन कह लें सबसे बड़ा सर्च इंजन है, तो बेसिकली डाटा को स्टोर करवाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है तो उसके लिए गूगल इसको यूज करता है। उसके बाद नेटफ्लिक्स आ गया है। नेटफ्लिक्स अपनी ये बफरिंग वगैरह वीडियो वगैरह जब चलती है तो उसकी बफरिंग वगैरह को हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया फेसबुक। तो फेसबुक जो है ये भी एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है यहाँ पे भी, तो ये भी डाटा की सेटलमेंट के तौर पर इसको यूज करता है। इसके बाद आपका यूट्यूब। तो यूट्यूब के अंदर सर ये एज अ रिकमेंडेशन, आपको जो रिकमेंडेशन मिल रही होती है वो सारी की सारी इसी की वजह से मिल रही होती है। उसके बाद नासा जो होता है इसको एज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर काम करवाता है, इससे कि जैसे मैंने अभी आपको फीचर के अंदर ऑलरेडी बता दिया था इसके, तो यहाँ पे आपको इसलिए मैंने आपको पहले ही चीजें बता दी हैं कि ये काम ये करेगा। ठीक है, उसके बाद ड्रॉपबॉक्स आ गया, यूट्रेंट आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी आ गई। जो ये मेनली कुछ मुझे कंपनीज लगी हैं सर जो सबसे ज्यादा पाइथन का यूज करती हैं। तो मेरे ख्याल से ये जितनी मैंने कंपनीज यहाँ पे मेंशन की हैं, मुझे लगता है कि आपने इनमें से तकरीबन सबका नाम सुना होगा। इसी वजह से मैंने इनको यहाँ पे मेनली टारगेट किया है ताकि आपको कम से कम समझ आ सके कि सर आपको पाइथन क्यों सीखनी चाहिए, व्हाई वी नीड टू लर्न पाइथन। आई होप सो कि आपको समझ आ गई कि हमें पाइथन क्यों सीखनी चाहिए। अभी चलते हैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो चाहिए होते हैं जब हम पाइथन को काम में लाते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे गूगल के ऊपर चले जाना है सर। गूगल के ऊपर जाने के बाद आपने दो सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड करने हैं, एक आपने पाइथन डाउनलोड करनी है, दूसरा आपने पाइचार्म डाउनलोड करना है। ठीक है,
अब पाइथन जो है सबसे पहले हम ये डाउनलोड करते हैं पाइथन। अब यहाँ पे सिंपली लिखेंगे पाइथन डाउनलोड, तो यहाँ पे आपके पास पहला ही लिंक आ जाएगा python.org का, ये आप यहाँ से देख लें। जैसे अब यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का लिंक जो है वो ओपन होगा। मैं थोड़ा सा नेट स्लो है, तो यहाँ पे हमारे पास वर्जन आ रहा है 3.10.4, तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं सर इसके ऊपर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरा को नेट की वजह से थोड़ा सा इशू चल रहा है, मैं अगेन डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देखें हमारे पास जो डाउनलोडिंग है वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो गई है। तो मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोड पड़ा है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक सॉफ्टवेयर आपने और कर लेना है गूगल से जाके, वो है सर पाईचार्म का। जब आपके पास ये डाउनलोड हो जाए फिर आपने डाउनलोड करना है पाईचार्म। पाईचार्म आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे पाईचार्म और यहाँ पे आपने इसको लिख देना डाउनलोड। ठीक है, वैसे तो आप डायरेक्टली भी पाइथन के साथ इसको रन कर सकते हो, बट आप पाईचार्म का यूज करोगे साथ में, क्योंकि पाईचार्म एक आईडी है बेटा। अब आप आईडी समझोगे, आईडी क्या होता है? आईडी एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है जिसका यूज करके हम अपनी लैंग्वेज को और भी अच्छे तरीके से राइट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और प्रोफेशनली सर इसके अंदर काम कर सकते हैं। यहाँ पे पाईचार्म के तीन कह लें कि अलग अलग कैटेगरीज हमें अवेल हैं। आप यहाँ पे इसको मैक के लिए भी कर सकते हैं, ओएस के लिए भी कर सकते हैं, लिनक्स के लिए भी कर सकते हैं और विंडोज के लिए भी कर सकते हैं। सो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप यहाँ पे कम्युनिटी वर्जन को ही डाउनलोड करें, क्योंकि ये फ्री बिल्ट ओपन सोर्स है, यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसी को यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे मैं सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा और ये कम्युनिटी वर्जन है, मैं बार बार कह रहा हूँ कम्युनिटी वर्जन ही आप डाउनलोड करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली लिंक के ऊपर क्लिक कर दो, तो ये तकरीबन 5-6 सेकंड के वेट के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करिएगा और अपनी डाउनलोडिंग स्टार्ट कर लीजिएगा। मैंने दोनों ही सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं, तो मैं इनको डाउनलोड नहीं करूंगा, आपको सिंपली इसकी डायरेक्टली इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ। ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मैं सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि आपने इसको ऐड पाइथन टू पाथ कर लेना है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद कस्टमाइज और यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट और यहाँ पे आप इसकी इंस्टॉलेशन देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। ठीक है, पहले आपने पाइथन जो है वो इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने पाईचार्म को इंस्टॉल करना है, क्योंकि पाईचार्म एक आईडी ही है। जब तक आप पाइथन इंस्टॉल नहीं करोगे आपका पाईचार्म नहीं इंस्टॉल होने वाला सर, इसलिए पाइथन को लाजमी पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, पाइथन के बाद ही आप पाईचार्म को इंस्टॉल करेगा। आई हाईली रिकमेंड यू। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फ्रेंड के साथ शेयरिंग करो, क्योंकि अगर आप पाइथन लैंग्वेज सीख लेते हो सर तो आपकी अर्निंग करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और आपने बिल्कुल बेफिक्र होकर इंशाल्लाह काम करना है। तो मेरी यही कोशिश होगी कि यार अपना ये जो पेड वाला कोर्स है ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ। तो यार इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि आप लोगों से अच्छे जो है मुझे व्यूज की उम्मीद है कि यार आप लोग मुझे अच्छा सपोर्ट करोगे। अगर आप अच्छा सपोर्ट करोगे तो मेरा दिल करेगा आपके लिए और भी ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट अपलोड करूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो गई, बट मैं फिर भी चाह रहा हूँ कि यार आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे दूं इस वीडियो के अंदर, इसलिए मैं वीडियो को ज्यादा डिटेल के अंदर बना रहा हूँ। मैं चाहता था मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको नहीं करके दिखाता, बट मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। सिंपली अभी हम इसको क्लोज कर दें, उसके बाद आप पाईचार्म के ऊपर क्लिक करें और जैसे अभी पाईचार्म के ऊपर यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन कुछ आएगा थोड़ा सा, अब यहाँ पे नेक्स्ट करिएगा आप सिंपली और इसको यहाँ पे डन कर दीजिएगा, इंस्टॉल कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन होने में, डिपेंड करता है आपकी पीसी लैपटॉप की परफॉर्मेंस स्पीड के ऊपर, पीसी और लैपटॉप की परफॉर्मेंस स्पीड क्या है। अगर तो आपकी पीसी और लैपटॉप की परफॉर्मेंस स्पीड अच्छी है तो ये कम टाइम लेगा, और अगर उसकी स्पीड को थोड़ी सी नॉर्मल है, एवरेज है, तो उस हिसाब से ये टाइम लेगा। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कि आपको ये कितना टाइम स्पीड देगा, बट मेरे लैपटॉप के हिसाब से भी ये टाइम लेता है। हालांकि मेरे पास एसएसडी लगी हुई है फिर भी ये काफी टाइम लेता है। ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैवी है, जैसे आपको साइज का पता लग रहा होगा, तकरीबन 350 MB का ये सॉफ्टवेयर है पाईचार्म का, ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है। ठीक है, अब जैसे इंस्टॉल होता है इसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसके आगे का आपने क्या करना है। उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा पाइथन के बारे में जरा ओपन करके दिखा दूं कि पाइथन क्या है। यहाँ पे सिंपली मैं पाइथन को यहाँ पे सिंपली ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप जैसे ही लिखेंगे पाइथन तो आपके पास यहाँ पे पाइथन वाली एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल किया है, सॉरी या सॉफ्टवेयर कह लेंगे इंस्टॉल किया है, वो यहाँ पे आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली पाइथन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास पाइथन जो है वो आ चुका है। अभी यहाँ पे इसको चेकआउट कर लेते हैं, क्या ये हमारे पास जो पाइथन है क्या वो सक्सेसफुली रन कर रहा है, क्या ये सही वर्क कर रहा है, क्या इसके अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं आ गई। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको लिख के। यहाँ पे सिंपली एक प्रिंट का फंक्शन लिखूंगा और उसके अंदर मैं यहाँ पे डबल कोट लगा के तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम रन करके देखता हूँ कि हमारे पास प्रोग्राम जो रन होता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली इंटर प्रेस कर देता हूँ कीबोर्ड से। तो यहाँ पे देखें जैसे मैंने इंटर कीबोर्ड से प्रेस किया है तो हमारे पास ये देखें ये वाला कोड हमारे पास ये देखें रन होके आ चुका है। ठीक है, जैसे ही आप कोई भी कोड यहाँ पे लिखेंगे इंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आपका पाइथन जो है उसको डायरेक्टली रन कर देगा। बट अब इसको हम यूज नहीं करते, उसकी वजह यह है कि सर इसके अंदर कोई भी डाटा आपका सेव नहीं होता, जैसे आपका कंप्यूटर ऑफ होगा आपका सारे का सारा काम जो है वो ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे रन पाईचार्म कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप फिनिश करेंगे तो आपका पाईचार्म जो है वो सर ओपन हो जाएगा
और जैसे ही ओपन होगा उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे आई कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे इसको आप डोंट सेंड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जब आप फर्स्ट टाइम पाइचार्म को ओपन करेंगे। और यहाँ पे आप देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी सेक्शन आती है, कौन कौन सी हमें गाइडलाइन देता है जब हम फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं पाइथन का। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही मैं हमारे पास ये ओपन हो गया है, हमारे पास आगे वेलकम टू पाइचार्म, तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, ओपन आ रहा है और गेट फ्रॉम वीसीएस आ रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपली न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आगे पाइथन प्रोजेक्ट। अब सिंपली आप यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं, आप यहाँ पे इसका कोई भी स्पेसिफिक फोल्डर जो है वो चुन सकते हैं, कोई भी पाथ आप चुन सकते हैं। लाइक ये हमारे पास ड्राइव आ गई, सी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर आपने करना है, तो मैं सी ड्राइव यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ। ठीक है, ओके करके उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए हमारे पास ये चीज आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर जाके। मैं यहाँ पे सिंपली इसके अंदर न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, तो न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं कहूँगा पाइथन कोर्स। ठीक है, पाइथन कोर्स, क्योंकि अभी हम सारा काम कोर्स के अंदर करेंगे, एक सीरीज बनाऊंगा आप लोगों के लिए, तो इस वजह से मैं पाइथन कोर्स लिख रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पाइथन कोर्स का जो फोल्डर है वो बन के आ चुका है। मैं यहाँ पे इसको सिंपली सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा हमारे पास जो फोल्डर है वो क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वो वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है उसको क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे मैं कुछ टिप्स दे रहा है, मैं यहाँ पे इसको सिंपली डोंट शो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, और ये पहली फाइल जो बन के आई है सर, आप इसको सिंपली कैंसिल कर दें। ठीक है, हम दोबारा से अपनी सारी की सारी फाइल्स बनाएंगे। मैं इसको यहाँ पे सिंपली क्लोज कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं जाके पाइथन कोर्स के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली दोबारा से अपनी जो है वो राइट क्लिक करूंगा और एक न्यू फाइल जो है यहाँ पे बनाऊंगा। आप याद रखिएगा आपने किस तरह करना है, पाइथन कोर्स के ऊपर आके क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करिएगा, फिर यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके फिर आपने न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। आप डायरेक्टली पाइथन फाइल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, बट मैं क्योंकि आपको हर एक चीज डिटेल से समझाना चाहूंगा तो यहाँ पे इसलिए फाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। फाइल का आपने एक नेम सेट करना है। अब यहाँ पे मैं कौन सा नेम लिखता हूँ, class1.py। अब ये याद रखिएगा आपने इसको हर बार py लिखना है, क्योंकि सर अगर आप py लिखेंगे तभी आप ये पाइथन फाइल रन होगी। उसके बाद सिंपली इंटर कर दें। जैसे आप इंटर करेंगे सर आपकी class.py जो रेडी हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे भी नोट करें तो आपकी जो पहले क्लास थी main.py वो भी यहाँ पे .py। अब py क्या होता है, py पाइथन की एक एक्सटेंशन है। जैसे अगर आपने इससे पहले C+ वगैरह पढ़ी हो तो उसकी भी एक एक्सटेंशन होती है .cpp फाइल। इसी तरह अगर आपने कोई वर्ड फाइल यूज की हो तो उसके अंदर उसकी एक्सटेंशन होती है .document फाइल, PDF फाइल, इमेज हो तो उसके अंदर .jpg, png, psd, अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं। तो जो फॉर्मेट होती है बेसिकली वो भी वही किसी चीज की एक्सटेंशन होती है। कोडिंग के अंदर एक्सटेंशन इस चीज का नाम है। ठीक है, जो आप लोग मोस्टली यूज कर चुके हो यार पहले भी, इमेज वगैरह के अंदर, वीडियोस वगैरह के अंदर, MP4, HD, 4K, 3K, तो वो सारी की सारी चीजें जो होती हैं जो आपके साथ मेंशन की जा रही होती हैं उसकी एक्सटेंशंस होती हैं। यहाँ पे हमारे पास इसकी एक्सटेंशन जो है .py है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेकआउट कर लेते हैं कि हमारे पास जो हमारा पाइचार्म सक्सेसफुली रन कर रहा है वही सेम कोड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट का, और यहाँ पे मैं सिंपली डबल कोड लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली मैं इसको राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली जो रन क्लास के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हेलो वर्ल्ड है सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पूरा एक सीक्वेंस के साथ कोड को लेके चलेंगे, और इंशाल्लाह मैं हर एक चीज आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि प्रिंट क्या होता है, प्रिंट फंक्शन के साथ हम किस तरह काम करते हैं, कौन कौन से काम जो हम सिर्फ प्रिंट फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ए टू ज़ेड गाइड करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाजमी चैनल के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करिएगा और लाजमी वीडियो को लाइक करके जाइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज और अस्सलाम वालेकुम।